25,000 की प्राइस रेंज में दो बेस्ट स्मार्टफोन्स, वो भी सेम ही ब्रांड की तरफ से। एक है Xiaomi 11 Lite NE 5G, दूसरा है Xiaomi 11i HyperCharge। तो अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इन दोनों बेस्ट स्मार्टफोन में से कौन सा आपके लिए आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से बेस्ट रहने वाला है। ये आज के इस वीडियो में हम फाइंड आउट करने वाले हैं इन दोनों फ़ोन को कंपेयर करके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ही ठीक होंगे। बाय द वे मैं एकदम फर्स्ट क्लास काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन दोनों फ़ोन को कंपेयर करने के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आई नो आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में तो यही डाउट आ रहा होगा कि जब सेम कंपनी के सेम प्राइस रेंज वाले फ़ोन है तो क्यों मैं इनको कंपेयर कर रही हूँ, दोनों में सेम ही तो ऑप्टिमाइजेशन मिलेगी। नहीं, ऐसा एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले फ़ोन की डिस्प्ले की ही बात करूँ तो दोनों में एमोलेड पैनल है, दोनों की डिस्प्ले अच्छी खासी ब्राइट रहती है, नो डाउट। लेकिन फिर भी फ़र्क है। कहाँ देखने को मिलेगा फ़र्क? जब आप दोनों फ़ोन की डिस्प्ले में कोई भी कंटेंट देखोगे ना तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि हाइपरचार्ज की डिस्प्ले में ज़्यादा पंची कलर्स, ज़्यादा सैचुरेशन देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं ज़्यादा आई प्लीजिंग कलर्स है। जबकि Mi 11 Lite NE 5G में भले ही हमें 10 बिट डिस्प्ले देखने को मिल रही है लेकिन फिर भी ये डल दिखती है मुझे हाइपरचार्ज के सामने। अभी ये थोड़ा बहुत आपकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है कि अगर आपको इस तरह के सटल कलर पसंद आते हैं देन आप NE 5G की तरफ जा सकते हो। बट पर्सनली अगर मुझे चूज़ करने का ऑप्शन मिले तो मैं नो डाउट हाइपरचार्ज की डिस्प्ले को यहाँ पर ज़्यादा प्रीफर करूँगी, जिस तरह के कलर्स निकल के आ रहे हैं। ऊपर से पंच होल का साइज़ भी बहुत छोटा है और मिड में दे रखा है। अगर आप रिफ्रेश रेट को भी इक्वली प्रायोरिटी देते हो देन उस केस में फिर Mi 11 Lite NE 5G थोड़ा बेटर है, क्योंकि हम 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, हाइपरचार्ज में 90 हर्ट्ज़ का है। तो 120 हर्ट्ज़ डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा बेटर है, स्मूथ फील होता है और दोनों में ही Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन है वैसे। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो एक मेन पर्पज़ होता है डिस्प्ले में कि जब हम कंटेंट देखें तो अच्छे कलर्स देखने को मिले, तो उस हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो हाइपरचार्ज की डिस्प्ले यहाँ पर ज़्यादा बेटर निकल के आई है। लेकिन इसके अलावा दोनों फ़ोन की परफॉर्मेंस में भी आपको काफ़ी ऐसा ठीक ठाक सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों में काफ़ी अलग अलग ब्रांड के चिपसेट देखने को मिल रहे हैं। बट इट डजेंट मीन कि ऐसा होने वाला है कि एक में कुछ ज़्यादा ही ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस है और एक में एकदम बेकार है, ऐसा भी नहीं है। देखो क्या है ना, नॉर्मल डेली के टास्क में या फिर मल्टीमीडियाज में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने दोनों फ़ोन का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया तो वहाँ पर भी दोनों फ़ोन का जो थ्रॉटलिंग था वो बहुत ही कम था, मतलब 95 के अबव ही दोनों फ़ोन का परफॉर्मेंस रहा है थ्रॉटलिंग में। लेकिन अगर आप यहाँ पर CPU स्कोर देखोगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि वो NE 5G का ज़्यादा बेटर निकल के आया है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जब मैंने दोनों फ़ोन में एडिटिंग किया ना तो सेम फाइल था, सेम तरह के इफेक्ट्स, ट्रांजिशन वगैरह मैंने यूज़ किए थे। और यहाँ पर वीडियो को रेंडर करने में हाइपरचार्ज ने 2 मिनट 30 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा टाइम लिया है रेंडर करने में Xiaomi 11 Lite NE 5G के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली यहाँ पर पता लगता है कि Xiaomi 11 Lite NE 5G का चिपसेट थोड़ा ज़्यादा कैपेबल है। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में बात करने का एज सच कोई पॉइंट बनता नहीं है, क्योंकि सेम ही ब्रांड का सेम ही UI देखने को मिल रहा है, तो उसमें कंपेयर करिए क्या ही उखड़ जाएगा। लेकिन देखो, मैंने Mi 11 Lite NE 5G, यार मैं इसको Mi 11 Lite बोलती हूँ, Xiaomi 11 Lite NE 5G है। इस फ़ोन को मैंने Samsung Galaxy M52 के साथ कंपेयर किया हुआ है। वहाँ काफ़ी डिफरेंस है सॉफ्टवेयर में भी और ओवरऑल फ़ोन में भी। तो अगर आपने वो कंपेरिजन वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं Xiaomi 11i HyperCharge को भी Samsung Galaxy M52 के साथ कंपेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जितने ज़्यादा मुझे कमेंट्स मिलेंगे डेफिनेटली मैं उसी हिसाब से फिर कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगी। अगर मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है आप लोगों को तो फिर फालतू में कंपैरिजन बनाने का भी कोई सेंस नहीं है। तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा मुझको, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़, अगर आप 5G पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फ़ोन ले रहे हो ना तो बता दूँ, हाइपरचार्ज में आपको टोटल 8 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल रहा है, जबकि NE 5G के अंदर 12 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया हुआ है। तो डेफिनेटली 5G के हिसाब से अगर देखा जाए तो Xiaomi 11 Lite NE 5G ज़्यादा बेटर और ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ है यहाँ पर। बट एनीवेज, अगर आप उनमें से हो जिसको फ़ोन में लुक्स के अलावा इन हैंड फील भी मैटर करती है तो आपको यहाँ पर Xiaomi 11 Lite NE 5G ज़्यादा बेटर एनी डे फील हो जाएगा, क्योंकि 160 ग्राम का स्मार्टफोन है, काफ़ी स्लिम, काफ़ी लाइट वेट, हैंडी स्मार्टफोन है। इसकी एजेस भी थोड़ी कर्व्ड है तो ओवरऑल हाथ में पकड़ने से मतलब फील आ जाता है कि हाँ क्या ही फ़ोन पकड़ा हुआ है। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा है। एट द सेम टाइम हाइपरचार्ज एक तो हैवी डिवाइस है, 207 ग्राम का, अच्छा खासा थिक है और ऊपर से इसकी जो एजेस है ना वो भी एकदम फ्लैट,
बॉक्सी डिज़ाइन नहीं होता है उस तरह की है। तो मुझे पर्सनली हाथ में पकड़ने में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील हुआ है। ऑल्दो दिखने में अगर मैं बात करूँ तो दिखने में तो दोनों ही अच्छे हैं, बट यहाँ पर हाइपर चार्ज का कलर मुझे पर्सनली थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा, ये कैमो ग्रीन कलर। बाकी दोनों ही फ्रॉस्टेड ग्लास के साथ आते हैं, तो ऐसे स्मर्जेस वगैरह तो आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है हाइपर चार्ज में इस थिकनेस और हैवी के अलावा, वो है कैमरा मॉड्यूल का बम्प, बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है। खैर, कैमरा मॉड्यूल की अगर हमने बात कर ही ली है तो एनी में तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ के 3 कैमरा है, 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है। हाइपर चार्ज में थोड़ा धोखा देने की कोशिश करिए, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है और एक गोला फालतू में दे रखा है जिसका कोई सेंस नहीं है, उसमें कोई सेंसर नहीं लगा हुआ है, और एक फ्लैश है। तो दिखने से लग रहा है कि क्वाड कैमरा है, लेकिन है ये भी 3 ही कैमरा। फ्रंट में यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है, Any 5G के अंदर 20 मेगापिक्सल का सेल्फी है। देखो फोटोज तो मैंने बहुत सारे कैप्चर करे हैं, अभी हर एक फोटो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, मैं डायरेक्ट कंक्लूजन आपको दूंगी। लेकिन अगर आपको फोटोज वगैरह भी देखनी होती है तो मैं ट्विटर पर पहले ही कंपैरिजन के फोटोज डाल देती हूँ, ताकि आप लोग अपने हिसाब से जज कर पाओ कि आपको किसके कैमरा के फोटोज ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। तो इन केस अगर आप मुझे नहीं फॉलो कर रहे हो ट्विटर पर, तो इन सारी चीज़ों के लिए वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। और मेरी घड़ी ने मुझे अलार्म दे दिया है कि पानी पीने का टाइम हो गया है। बट एनीवेज, तो अभी क्या है ना कि अगर आपको ज़्यादा बेटर कलर्स चाहिए फ़ोटोज़ में या फिर कॉन्ट्रास्ट आप देखोगे तो वो मुझे ज़्यादा बेटर मिला है मी 11 लाइट Any 5G में। लेकिन अगर मैं डिटेल्स की बात करूँ तो वो हाइपर चार्ज में थोड़ा ज़्यादा बेटर निकल के आती है। आई मीन ऑब्वियसली वो 108 मेगापिक्सल का फ़र्क ना आपको कहीं ना कहीं पता लगेगा जब आप डिटेल्स चेक करोगे, ऐसे जूम वगैरह करके। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तब पता लगेगी जब आप थोड़ा सा लो लाइट में फ़ोटोज़ लोगे, वहाँ पर ना Any थोड़ा सा स्मूथ कर देता है फ़ोटोज़ को, जबकि हाइपर चार्ज में थोड़ी सी डिटेल्स ज़्यादा बेटर रहती है। लेकिन इस डिटेल्स का ना एक डिसएडवांटेज भी है, आई मीन पता नहीं कैसे उन्होंने हाइपर चार्ज के कैमरा को ऑप्टिमाइज किया है, लेकिन यहाँ पर शार्पनेस भी काफ़ी ज़्यादा निकल के आती है कई बार फोटोज़ में, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है मुझे। वाइड एंगल में फोटोज़ लोगे तो देखो दोनों की एज सच कुछ खास वाइड एंगल वाली फोटोज़ नहीं आती है, बट स्टिल कंपेयर कर ही रहे हैं तो बता दूं Any 5G से थोड़ी ज़्यादा बेटर वाइड एंगल फोटोज़ आप कैप्चर कर सकते हो। और मैक्रो में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, यहाँ पर मैक्रो सेंसर 5 मेगापिक्सल का दे रखा है Any में, तो इस वजह से ज़्यादा बेटर, ज़्यादा क्लोज जाके मैक्रो फोटोज़ आप ले सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये Xiaomi का एक हाईलाइटिंग पार्ट हुआ करता था, लेकिन हाइपर चार्ज में उसको आके थोड़ा तहस नहस कर दिया Xiaomi ने, आई डोंट नो क्यों। लेकिन ओवरऑल मुझे कैमरास के मामले में ज़्यादा बेटर लगा है यहाँ पर Xiaomi 11 लाइट Any 5G। बाकी इन सब के अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी है जो मेंशन करना डेफिनेटली बनता है, जैसे कि स्पीकर्स के बारे में अगर बात की जाए यहाँ पर, तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स हैं, मतलब डुअल स्पीकर्स दे रखे हैं। बट डेफिनेटली जो हाइपर चार्ज के स्पीकर्स है वो ज़्यादा लाउड है यहाँ पर, और ज़्यादा बेटर साउंड क्वालिटी भी मुझे देखने को मिली है। तो ऐसे स्पीकर्स अगर आपकी ऐसे वन ऑफ द प्रायोरिटी में रहते हैं, देन आप उसके लिए हाइपर चार्ज की तरफ जा सकते हो। एंड ये जो फ़ोन थिक है ना हाइपर चार्ज, इसका एक एडवांटेज ये है कि 3.5 mm का जैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी काफ़ी लोगों को आई बिलीव ज़रूरत होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि Any में नहीं दे रखा है, Any 5G में तो ये बकवास हो गया। नहीं है बकवास, क्योंकि Xiaomi ने मतलब डोंगल दिया है बॉक्स के अंदर, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, इसके लिए सॉल्यूशन दिया है अगर स्लिम बनाया है तो एटलीस्ट वो चीज़ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अच्छी की है Xiaomi ने। इसके अलावा तो क्या, हाँ हाइपर चार्ज में IP53 की रेटिंग भी मिलती है, जो कि यहाँ पर नहीं है। और बस यही है। जहाँ तक इन दोनों फ़ोन की बैटरी की बात रही ना, तो एक क्राइटेरिया हम लोगों ने बना लिया है कहीं ना कहीं कि आज के टाइम पर मिनिमम 5000 mAh की बैटरी तो हमें मिलनी ही चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली उस स्टैंडर्ड पर ये दोनों ही फ़ोन फिट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हाइपर चार्ज को बैलेंस करने के चक्कर में 120 वॉट का चार्जर देखने को मिल रहा है, जिससे कंपनी तो क्लेम करती है 15 मिनट में चार्ज हो जाता है 0 to 100%, लेकिन रियल लाइफ में मुझे 19-20 मिनट का टाइम लगा है। और ऐसा नहीं है कि फ़ोन हीट वगैरह हो रहा है इतने भारी चार्जर से चार्ज करने में, नहीं, मस्त चलेगा। काफ़ी लोगों को कंसर्न होता है ना कि 120 वॉट का चार्जर है, कहीं फ़ोन फट वट न जाए। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ पर Any 5G में 33 वॉट का चार्जर है, जिससे 0 to 100% चार्ज करने में 75 to 80 मिनट्स का टाइम लगता है। देखो अगर आपको बैटरी वाकई में मैटर करती है, देन मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि 11i हाइपर चार्ज से बेटर आप Xiaomi 11i की तरफ चले जाओ, क्योंकि दोनों फ़ोन में फ़र्क सिर्फ बैटरी और चार्जिंग डिपार्टमेंट का ही है।
आपके थोड़े पैसे भी बच जाएंगे 11i को लेने में, और ऊपर से फिर वहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी और 67 वॉट का चार्जर भी मिलेगा। बाकी अगर मैं अपनी प्रायोरिटी यहाँ पर बताऊँ तो मैं अपने लिए पर्सनली Any 5G को चूज़ करूँगी, बिकॉज इसमें ज़्यादा बेटर बिल्ड, कैमराज, परफॉर्मेंस और ऊपर से ज़्यादा 5G बैंड का सपोर्ट भी दिया हुआ है। आप इन दोनों में से अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा लेने वाले हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। और हाँ, Any 5G का M52 के साथ कंपेरिजन यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।